पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा तुम सब देवी शाल मंजीरा की मूर्ति सीमांचल के चुंगल से आजाद करवानी है। ओह, तो तुम हो मुंडिया। प्लीज गौरव। ओके बाबा, ओके। तो सामान लेके आ जाना। कल रात मुंडिया नाम के किसी जंगली ने बगावत करने की कोशिश। चिंकारा, इसलिए उसे खिलाओ पिलाओ, बलि के लिए तैयार करो। और अमावस की रात हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचेंगे। तंदूर तैयार है मैडम। तो देर किस बात की, बच्चों को लाया जाए। हमारी भूख भड़क रही है। चीका पीका भोग। जो हुकुम। ग्रेट हिमांशु देवी शाल मंजिरा की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। जूनियर जी आया, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। देवी शाल मंजिरा की मूर्ति को चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। चिंकारा, तुमने इन पापियों का नाश करके मानवता पर बड़ा उपकार किया है। लगता है फिर से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? जब ग्रेट हिमांशु इधर से उधर घूमते हैं ना, तो इस गुस्से में जरूर कोई ना कोई मुसीबत ही तो आती है। शट अप। लिंडा, ग्रेट हिमांशु, हमारे सारे सेनापतियों को इकट्ठा करो और उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। उनसे कहना हमने उन्हें याद किया है। जो हुक्म ग्रेट हिमांशु। War.
गौरव, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं पूछो, मैं घर का काम कर रहा हूँ। यार गौरव, तूने कबीले वालों की मदद करके उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसा एहसान बूझो? इंसानियत और मानवता की सेवा करने के लिए ही तो मुझे शक्तियाँ मिली है। बिल्कुल अपने माँ बाप पर गया है तो। तुझे कैसा पता? मैंने चाचा चाची को कई बार बात करते हुए सुना है। चाचा अक्सर कहा करते हैं तेरे पिताजी मनुष्य जाति की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे। सुना तो मैंने भी है बूझो कि मेरे पापा बहुत नेक इंसान थे। तुझे तो उनकी बहुत याद आती होगी ना? बहुत आती है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छे इंसानों की जरूरत तो भगवान को भी होती है, इसलिए शायद उन्होंने मेरे माँ और पापा को अपने पास बुला लिया। गौरव, लो आ गया तेरा गप्पी मोटू दोस्त। गौरव, तू झेल से, मैं तो चला। गौरव, गौरव। अरे मोंटी, तू कैसे बच गया? उन आदिवासियों ने तो। अरे जब तक मेरा यार, मेरा दोस्त जूनियर जी जिंदा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जूनियर जी ने तुझे बचाया? और नहीं तो क्या, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। पता है, जो वो लोग मुझे तंदूर पर चढ़ाने लगे, ऐसे बचाया जूनियर जी ने मुझे। जूनियर जी अपने आप आ गया? अरे नहीं नहीं, मैंने बुलाया सब मैंने। पर एक बात बता, तू कैसे बचा? मुझे भी उसी ने बचाया, जूनियर जी ने। वाह, जूनियर जी इज ग्रेट यार। Hey, Fumanchu. Hey, Fumanchu. Great Fumanchu. शैतानों का शैतान Fumanchu. महाबली तीनों लोगों पर अपनी हुकूमत करने की ताकत रखने की कोशिश करने वाला Fumanchu. Fumanchu, Fumanchu, Fumanchu. जिसके पूर्वजों ने हमेशा राज किया है, हमेशा राज किया है। जिसको मिलने के लिए हवाओं को इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और ये मेरी फौज, ये बोबो जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जानवर बना सकता है। और ये कैप्टन किलर, जिसमें 9 हाथियों की ताकत है, 9 हाथियों की। चाहे तो ये हवा का रुख बदल दे, कैप्टन किलर। और ये मैग्नेटो, ये ज्वाला लिंडा, इन सब के रहते हुए मैं फिर भी अकेला हूं। और छोटा सा बच्चा जो बार बार हमें मात देकर चला जाता है। धिक्कार है। डूब मरना चाहिए तुम सबको, डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। पर ग्रेट हिमांशु। शट अप लिंडा, शट अप। एक शब्द भी कहा तो जुबान खींच लूंगा। उस छोटे से बच्चे ने हमारी मिसाइल्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया, हमारी नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, राजकुमारी अल्फा को मार दिया। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो छोटा सा बच्चा हमें भी मारकर चला जाएगा तुम सबके सामने, और देखते रह जाओगे। अरे हमने क्या मांगा था? एक ग्रहों का टुकड़ा। उसे हासिल करने के लिए हमने तुम सबको कहा था, लेकिन नहीं, हमारे पास 4 टुकड़े हैं। 5वां मिल जाता तो हम तीनों लोगों पर हुकूमत करते, तीनों लोगों पर। नहीं, तुम सब बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। अब जो भी करेगा बोनापार्ट करेगा। हाँ, बोनापार्ट है वो 2.5 फुट का, लेकिन है तुम्हारा बाप लिंडा।
यस ग्रेट हिमांशु। अब हम ओजोन चैम्बर जा रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। चिंकारा पाप की दुनिया में आपका स्वागत है ग्रेट फिमांचो। ग्रेट फिमांचो, ये आपका पाप क्रमांक 56,000 होगा। नो, मंदिर भी बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए कुल 1 लाख पाप करने होंगे। 1 लाख। क्रीम क्रोम क्रीम 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 क्रीम क्रोम क्रीम। शक्ति दे, जय शैतानों की दुनिया में स्वागत है बोनापार्ट। आपने मुझे याद किया, मैं बहुत खुश हुआ ग्रेट फिमांचो। मेरा तो बैड लक ही खराब, कैसे आदमी से पाला पड़ा। अरे अब तो घर आ गया शांति भाई, अब तो बस करो। व्हाट बस? घटिया सी ट्रेन में बिठा दिया, किसी सुपरफास्ट में नहीं बिठा सकते थे? उसका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था भाई, कितनी बार तो समझाया तुम्हें। बस तुम्हें ही नहीं मिलता, बाकी पूरी दुनिया को मिल जाता है। लापरवाह कहीं के। गौरव, गौरव जिंदा है या डेड हो गया? बस 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 बेटे, आप लोग आ गए तो तूने क्या सोचा था? ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम सब लोग मर जाएंगे? अब खड़ा खड़ा घूर के रहा है, जा के सामान निकाल। हे भगवान, कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे ये लड़का। ओ भगवान के लिए शांत हो जाओ शांति, तुम्हारी इस कान गायब के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। काय काय मैं करती हूँ? ओह माय गॉड, एक तो मेरी हालत खराब हो गई उस खच्चरा ट्रेन में बैठ के। कैसे चल रही थी? ढिचकियों ढिचकियों, परेशान हो गई मैं उसमें बैठ के। बजाय इसके कि सॉरी बोलो, उल्टा मुझे कह रहे मैं काय काय करती हूँ। हे भगवान, इससे अच्छा था मैं बना ली। कम्बख्त, तोड़ दिया। इतना महंगा था, तुम्हें मालूम है? पूरे 5,000 का लाई थी, 5,000 का। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको कुछ कहते क्यों नहीं? उसको डांटो, मारो, जो मर्जी करो, उठो ना। क्या है गौरव, देखता नहीं है तू? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, अंधा कहीं का। तोड़ के रख दिया इतना महंगा, किसी काम में मन नहीं लगता है तेरा? ये कहीं का, जा यहां से। हे भगवान,
इतना महंगा मैं लेके आई थी, पूरे 5,000 का। मेरी फाइन साड़ी आती तो उसमें फाइन साड़ी कब वक्त ने तोड़ कर रख दिया। मेरा तो बैड लक ही खराब है। चुप रहो। एक काम में अंधा कहीं का किसी काम में मन नहीं लगता तेरा इडियट कहीं का। ये जीवन है एक चुनौती, मत घबरा मेरे यार। कांटों भरी कभी है राहें, कभी फूलों का हार। जग में जिनका नाम हुआ सब, चले इन्हीं राहों पर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। क्या हुआ गौरव? रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हो? तुम्हारी आंखों में वैसे ही आंसू नहीं आते। बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। बुझो, आज मुझे सचमुच लग रहा है कि मेरा इस घर में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है बुझो, आज चाचा जी ने भी मुझे डांट दिया। चाची के डांट का, राहुल भैया की हरकतों का मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं समझता था कि चाचा जी मेरे साथ थे। लेकिन आज उन्होंने भी उनकी डांट ने मेरा दिल तोड़ दिया। गौरव, छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेते यार। यही सोचकर तो मैंने इतने दिन काटे। आज अगर मेरे माँ और पापा जिंदा होते तो आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। बाबा, 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 लगता है किसी ने जूनियर जी का दिल दुखा दिया है, इसीलिए वो अपने बाबा को याद कर रहा है। जूनियर जी को इस समय इमोशनल सपोर्ट की सख्त जरूरत है। जूनियर जी को इस समय मेरे पास होना चाहिए। हाँ, मेरे पास होना चाहिए। उस जूनियर जी ने हमारी नींद हराम कर रखी है। उसी की वजह से ग्रेट फिमांचो की नजर में हमारी मट्टी पलीत हो गई है। सच कह रहे हो भाई, लेकिन ग्रेट फिमांचो को हम पर भरोसा करना चाहिए। कितने दिन, कितनी बार ग्रेट फिमांचो ने तुम लोगों को मौके दिए, लेकिन हर बार तुम लोग फेल होते गए। और कितनी बार जूनियर जी के सामने ग्रेट फिमांचो को मात खानी पड़ेगी। पर मैडम बेटा, हमने अपनी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं की थी। कोशिश माय फुट। इस बात की क्या गारंटी है कि ग्रेट फिमांचो जो शक्ति पैदा करेंगे वो कामयाब होगी? अरे भाई, वो भी तो फेल हो सकती है। हाँ, भी फेल हो सकती है। खामोश। ग्रेट फिमांचो जो इस बार शक्ति पैदा करने वाले हैं, वो शक्ति कभी भी फेल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा लंडा। बिल्कुल ठीक कहा। इस बार हमने ऐसी शक्ति को पैदा किया है, ऐसी शक्ति को रचा है जो कभी फेल नहीं होगी। लेकिन वो शक्ति है कहां? देखना चाहते हो? बोनापार्ट। ये 2.5 फुट का बौना।
ये करेगा जूनियर जी का मुकाबला? जूनियर जी इसे चींटी की तरह मसल के रख देगा। जूनियर जी से निपटना बच्चों के बस की बात नहीं है। अरे हमारे जैसे योद्धा और शक्तिशाली इसका मुकाबला नहीं कर सके तो ये क्या 2.5 फुट का बोनस से मुकाबला करेगा? ये क्या हाथ मुकाबला करेगा? ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। इन्हीं बच्चों में कहीं जूनियर जी छिपा है जिसे मारकर मुझे गहनों का टुकड़ा हासिल करना है। यस 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 यस। इन बच्चों में कोई जूनियर जी नहीं है। अंकल अंकल मुझे बैलून नहीं मिला। तो तुझे बैलून चाहिए? ये लो लो लो। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मीठा मीठा आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम। अंकल अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए। अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए। वाओ अंकल मुझे ऑरेंज कैंडी चाहिए। अंकल देता हूँ, जल्दी दो ना अंकल। देता हूँ बच्चे, देता हूँ तुझे। तो मैं आइसक्रीम जरूर दूंगा। ये लो, खाओ खाओ, सबको दूंगा मैं। खाओ एक एक आइसक्रीम। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक एक को मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा मैं। बाल ले लो, बुढ़िया के बाल ले लो। मीठे मीठे बाल खाओ बच्चों, मीठे मीठे बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो, खाओ खाओ ये लो।
को नहीं छोड़ूंगा। हर जगह तलाश किया लेकिन ये जूनियर जी मिला नहीं। आखिर ये जूनियर जी गया कहाँ? क्या बात है मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू? प्रोफेसर बर्नार्डो, आज मुझे अपने बाबा की याद आ रही है। आज अगर वो जिंदा होते तो किसी की हिम्मत पड़ती मुझे डांटने की। लेकिन बेटा, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नार्डो, लेकिन क्या मैं उनकी पवित्र आत्मा से मिल सकता हूँ? गौरव, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नार्डो, आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। मना मत कीजिए, वरना मेरा दिल और दुखेगा। प्लीज प्रोफेसर बर्नार्डो, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठो बच्चों। गौरव, अपनी आंखें बंद करो और ये आंखें उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक तुम्हें अपने बाबा की आवाज न सुनाई दे। याद रहे, अगर तुमने बाबा की आवाज सुनने से पहले ये आंखें खोल ली तो तुम अपने बाबा से कभी नहीं मिल सकोगे। चलो बेटा, बंद करो आंखें। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरणित्यम आयु कामात्। प्रार्थना स्वीकार हो। गौरव के बाबा की पुण्य आत्मा प्रकट हो, पुण्य आत्मा प्रकट हो, पुण्य आत्मा प्रकट हो। गौरव, गौरव। बाबा। बेटा गौरव। बाबा। तुम मुझे छू नहीं सकते बेटा, सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो। बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब मेरे सामने मेरे दोस्तों के मम्मी डैडी उन्हें प्यार करते हैं, तब मेरे दिल पर क्या गुजरती है आप जानते हैं? मैं जानता हूं मेरे बच्चे, पर जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था, और उस दुष्ट विमांचू ने। जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। और सुनो गौरव, अपने चाचा की बातों का बुरा मत माना करो। मैं जानता हूं वो तुमसे जितना प्यार करते हैं उतना तो मैं भी नहीं कर सकता था। कभी कभी गुस्से और बौखलाहट में आकर उसने अगर तुमसे कुछ कह दिया हो तो क्या हुआ?
उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। अब एक बार अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुरा कर दिखाओ, मुस्कुराओ। हाँ, जीते रहो और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। दुनिया को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, वो भी पूरी करो और वादा करो अब कभी नहीं रहोगे। वादा बाबा। अब मैं चलता हूँ, वरना प्रोफेसर मुसीबत में पड़ जाएंगे। और हाँ, प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। जी। ठीक है बेटा। क्यों गौरव, बाबा से भेंट हुई? जी, थैंक यू प्रोफेसर बर्नार्डो। जीते रहो बेटा, दीर्घायु हो। मुझे बचाओ। मत छोड़ो मुझे। अरे मत, अरे सुनो, इन्हें पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। इस बार ना ही मैं किसी को डराऊंगा और ना ही नुकसान पहुंचाऊंगा। इस बार पहले इन लोगों से दोस्ती करूंगा। ग्रेट हिमांशु, ये बोनापार्ट क्या कर रहा है? सब बच्चों से तंग कर रहा है। और लिंडा, 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 बोनापार्ट बच्चों की बदतमीजियां जानबूझ के बर्दाश्त कर रहा है। तुम नहीं जानती, इसमें भी उसकी कोई चाल है। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे अपना काम करने दो। लिंडा, ओ लिंडा, डोंट गेट अपसेट। तुम उदास हो जाती हो तो हम भी उदास हो जाते हैं, इसलिए चिंकारा। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। चुप, क्या कर रहे हो? चुप। क्या बदतमीजी है ये? क्यों इसको तंग कर रहे हो? इस तरह का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो भागो यहाँ से। भागो, भागो, भागो। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके, चलो आ जाओ। चलो। अच्छा दोस्त, ये बताओ तुम ये सब चुपचाप क्यों सह रहे थे? पता है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। कुदरत ने मेरे साथ पहले ही बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे दोस्त। मेरे हाइट की वजह से कोई मेरे पास आता नहीं। हर कोई मुझे परेशान करता है। बौना, जोकर कह के मुझे चिढ़ाता है। दोस्त, वैसे भी मेरे जैसे लोग सर्कस में जोकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं ना। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं कहते। मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त। मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ। रियली? रियली। तो मिलाओ हाथ। अरे जोकर, तू आज फिर आ गया, वो भी नया कपड़े डालकर। आज बात। मैं जोकर नहीं हूँ, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं जोकर नहीं हूँ। आज की ताजा खबर,
गोना शहर में, जादुई गोना शहर में आज की ताजा खबर, खतरनाक गोना और मासूम बच्चे, खतरनाक गोना और मासूम बच्चे। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। ताजा खबरों के अनुसार अब तक करीब 300 बच्चे बौने का शिकार बन चुके हैं। किसी की टांग टूट गई है, किसी को पैरालाइसिस हो गया है और कोई हवा में गायब है। उस भोले भाले दिखने वाले बौने ने अब तक कई बच्चों की जानें ली हैं। वो पहले तो उनसे दोस्ती करता है और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अस्पताल घायल बच्चों से भर गए हैं। प्रशासन ने घोषणा की है कि उस बौने का पता देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम राशि दी जाएगी। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार। ओके मम्मी, मैं जा रहा हूँ। राहुल, वेयर यू गोइंग? उस बोने को पकड़ने। मुझे भी 10 लाख रुपए चाहिए। शट अप, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चुपचाप घर में बैठ। ओ कम ऑन मम्मी, कहाँ वो 2.5 फुट का बोना और कहाँ मैं? देखो मेरी बॉडी। चुप में, दारा सिंह के भतीजे, चुपचाप घर में बैठ। बड़ा आया उसको पकड़ने वाला। पापा मम्मी को समझाइए ना। तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कर रही है राहुल बेटे। देखो वो जादुई बौना है, तभी तो उसने शहर में आतंक मचा रखा है। तुम अगर बाहर गए और तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो? जब तक वो बौना पकड़ा नहीं जाता, यू नॉट गोइंग आउट ऑफ दिस हाउस, दैट इज फाइनल, समझे? अरे ये गौरव कहाँ है? शांति गया होगा कहीं आवारागर्दी करने। शट अप! 3 दिन से उस बोने ने शहर में आतंक मचा रखा है। 300 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी को पैरालाइसिस हो गया है और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। सर हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर आपके पास कंप्लेंट नहीं आएगी तो क्या आप उस बोने को गिरफ्तार नहीं करेंगे? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। अरे बोना भी कोई बकरी का बच्चा है कि दौड़े और पकड़ लिया। पर अगर नहीं पकड़ेंगे सर तो गए नौकरी से। यही तो प्रॉब्लम है बारीक सिंह, पुलिस की नौकरी में यही तो प्रॉब्लम है। इधर कुआं है उधर खाई है। ऑफिसर नाराज तो नौकरी गई, क्रिमिनल नाराज तो जान गई, बीवी नाराज तो चाकरी गई। वो सब छोड़िए सर, पहले ये बताइए कि बोने का क्या करना है? बोना? कौन सा बोना? हे भगवान। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। ताजा खबरों के अनुसार अब तक करीब 300 बच्चे बौने का शिकार बन चुके हैं। किसी की टांग टूट गई है, किसी को पैरालाइसिस हो गया है और कोई हवा में गायब है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उस बौने ने मुझे मार दिया तो? सचमुच बहुत डरावना है वो बौना। पता है, मैंने आज पेपर में खबर पढ़ी कि उस बौने ने एक बच्चे को देखा और वो बच्चे पैरालाइज हो गया। पर उसे हम बच्चों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है वो बच्चों के साथ ऐसा करके उनकी बलि देता होगा। अच्छा वो जो हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, कम से कम घर के कमरे में दुबक कर तो बैठ सकते हैं। स्कूल आने जाने में तो कितना खतरा है। कहीं ये वो बौना तो नहीं जिसने मुझसे दोस्ती की थी? नहीं, अगर वो इतना ताकतवर होता तो बच्चों से मार क्यों हराता? वो नहीं हो सकता। पर अगर वो नहीं है तो फिर है कौन?
फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ और कभी कभार सीरियल भी कर लेता हूँ। लेकिन तो है तो बोना, और हमें आदेश मिला है कि बोना को गिरफ्तार करें। लेकिन हुजूर, ये तो खतरनाक बोना है, जादुई ताकत वाला। हम वो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए सारे बोने एक जैसे हैं। बारीक सिंह, इसे लॉकअप में बंद करो। हुजूर मेरी बात तो सुनिए। Shut up! You shut up! हैं? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? नाच पीटे, तेरा बेड़ा गर्व हो, तुझे कीड़े पड़े, तू मरे, तूने मेरे पति को पकड़ा, वहाँ शूटिंग से फोन के ऊपर फोन आ रहा है और तू मेरे पति को छोड़ता नहीं। छोड़। कौन है शैतान की नानी? मैं तुझे शैतान की नानी दिख रही हूँ। अच्छी सुनता हो, ये मुझे शैतान की नानी बोल रहा है। शैतान तेरी बारीक सिंह मुझे बचाओ। अरे बारीक सिंह, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, निकाल दूंगा तुझे। उन्हें क्या सस्पेंड करवाएगा? मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगी। छोड़ मेरे पति को, छोड़। आंटी जी शांत हो जाइए, आपको मेरे बीवी बच्चे की कसम, आपको मेरे बीवी बच्चे की कसम। मेरे पति को छोड़। हाँ छोड़ दिया, ले जाइए, ले जाइए। हाँ जाओ भाई जाओ, ले जाओ, हाँ जाओ भाई जाओ। औरत थी आफत की पुड़िया। हाँ पुड़िया थी या गुड़िया? गुड़िया थी या पुड़िया? हाँ क्या थी ये? पुड़िया गुड़िया। सोने की तैयारी हो रही है गौरव? जी। मुझसे बात नहीं करोगे गौरव? मुझे नींद आ रही है। गौरव बेटे, अपने चाचा से अभी तक नाराज है तू? और नाराज भी क्यों नहीं होगा? गलती भी तो मेरी ही है। मैंने ही बेकार में तुझे डांट दिया। पर क्या करूं बेटे, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। तुझे पता नहीं है बेटे, मनाली से लेकर यहां तक तेरी चाची की काय ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो तो तेरी चाची का ही फ्रस्ट्रेशन था बेटे, जो तुझ पर निकल गया। तुझे पता है बेटे, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, बोल। अच्छा एक बात बता, अगर भाई साहब ने तुझे डांटा होता तो भी क्या तू इतना ही नाराज होता? आई एम सॉरी बेटे। नो, आई एम सॉरी चाचा जी, मुझे आपसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। बहुत हो गई आंख पे चौली। आज मैं जूनियर जी का पता लगा कर ही दम लूंगा।
आखिर ये जूनियर जी छुपा कहाँ है? ये तो वही है जिसने मुझसे दोस्ती की थी। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? तुझे पता नहीं तुझे श्राप मिला है कि तू सीधा किसी जादुई शक्ति पर अटैक नहीं कर सकता। इसे मारने के लिए तुझे किसी दूसरे की बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे? समझता ही नहीं है। ओके ओके, एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट पे भूल ही गया था। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। हाँ, अब मुझे देखना है कि किसके बॉडी के अंदर घुसना है और इसके कौन कौन से दोस्त हैं। माउंटी इसका करीबी दोस्त है। मुझे माउंटी के बॉडी में जाना पड़ेगा। हाँ। तो ये है मुंशी, गौरव का सबसे अच्छा दोस्त और मेरा हथियार। जूनियर जी, तेरे तो अब आखिरी दिन आ गए।
गुड मॉर्निंग बोनापार्ट। गुड मॉर्निंग ग्रेट फ्यूमांचो। अब तुम्हारा आधा मिशन पूरा हो गया है। हमें यह बताओ ग्रहणों का टुकड़ा किस बच्चे को मिला है? उसका भी पता चल जाएगा ग्रेट फ्यूमांचो। अरे वो कौन है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब हमसे और इंतजार नहीं हो सकता। हम कब से जूनियर जी की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हैं। वो बच्चा। बेवकूफ, इतनी बड़ी गलती मत कर। ये बहुत अच्छा मौका है। जूनियर जी को मारकर वो ताकत तू हथिया ले। जरा सोच, अगर ग्रहणों के उस टुकड़े की ताकत तुझे मिल गई तो तू फेमांचो से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तब फेमांचो और उसकी शक्तियां तेरी गुलाम बन जाएंगी। तू दुनिया पर राज करेगा, राज। लेकिन ये तो फ्यूमांचो के साथ गद्दारी होगी। तो उसमें बुराई क्या है? फेमांचो तुम जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करने के सपने देखता है। अगर तू दुनिया का राजा बन जाए तो तू सबसे अपने अपमान का बदला ले सकता है। तुझे याद नहीं फेमांचो ने कैसे तुझे अपना गुलाम बनाया था? उससे बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, समझे? बाय बाय। बताओ बोनापार्ट, वो जूनियर जी कौन है? वो क्या है ग्रेट फ्यूमांचो, थोड़ा सब्र करें। आज शाम तक उसे आपके कदमों में डाल दूंगा। हम शाम का इंतजार करेंगे। चिंकारा। मोंटी, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आया माँ। मुझे भी भूख लगी है, नाश्ता कर ही लेना चाहिए। इन्हें तो घर के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलता। बस 8 बजे नीचे ऑफिस के लिए निकल गए। मैं अकेली जान क्या क्या करूं? सुबह जल्दी उठो, सबका नाश्ता बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मांजो। मेरी तो इस घर में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। अरे मोंटी आ गया तू, चल नाश्ता कर, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। मोंटी दूध पी ले। बस इतना दूध? इतने दूध से मेरा क्या होगा? अभी तू चुपचाप दूध पी ले, ज्यादा किटकिट मत कर। मुझे घर का सारा काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं। बस सारा दिन तुम लोगों का काम रह गया और कुछ काम नहीं है मेरा। बाकी का दूध कहाँ रखा है? अब देखा जाए जूनियर जी क्या कर रहा है। हेलो। हाय गौरव। ओ मोंटी, बोल क्या बात है? क्या कर रहा है गौरव? मैं क्या करूंगा, वही घर के काम। चल ना कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी स्कूल की छुट्टियों की वजह से बोर हो गया हूँ। अरे मोंटी, तुझे पता नहीं आजकल शहर में बोने का आतंक मचा हुआ है। कहीं उसने में पकड़ लिया तो? डरता क्यों है? वैसे भी अपना तो जूनियर जी किस दिन काम आएगा। बात तो ठीक है, मैं भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अगर बोना मेरे सामने आ गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं बेटा कौन बचता है और कौन मरता है। ओके, आजा। ओके, बाय। करना पड़ेगा, उस बौने का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो बौना अपने मिशन में कामयाब हो गया तो ग्रेट फेमांचो हम सबको मार डालेगा।
मुझे एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आइडिया ये है, क्यों ना बोने को चला के मार दिया जाए। मार दिया जाए? अरे इससे पहले कि जूनियर जी तक पहुंचे हमें उसे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। ग्रेट फिमांचो से आज तक कोई भी बात नहीं छुपी है। अगर उन्हें हमारी इस हरकत का पता चल गया तो सोचो क्या होगा। ओहो मैग्नेटो, लेकिन हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ओके ओके ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर बोना किसी भी तरह की कोई भी हरकत करता है या मुसीबत खड़ी करता है तो फिर देखें। ओके ओके। ये मोंटी तो नहीं लगता। तो ये कुत्ता बोल भी सकता है। ओह माय गॉड, ये तो वही बोना है। तो बेटा तुमने मुझे पहचान नहीं लिया। इससे पहले कि गौरव को नुकसान पहुंचाए मुझे गौरव को बताना होगा। इससे पहले कि तू गौरव को बताए मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा ताकि तू मेरा बना बनाया खेल न बिगाड़ सके। गौरव चलो मैं ऐसे चल, वरना मुझे काट देना। ये तो मुझे कहाँ लाया मोंटी। ऐसे माहौल में इतनी सुनसान जगह पर आना ठीक नहीं है। अगर वो बोना आ गया तो? बोना तो जूनियर जी बनकर उसका सामना कर लेना। जूनियर जी? मैं क्या मोंटी क्या बोल रहे? जूनियर जी ये? यही तो मैं चाहता था जूनियर जी कि तू असली वेश में मेरे सामने आ जाए। अब मैं तुझे मारकर और तेरी सारी शक्तियां खत्म करके वो ग्रहाणु का टुकड़ा हासिल कर लूंगा।
ये मेरे वश में क्यों नहीं आ रहा है? बेटे, इन जादुई किरणों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि जैसे जैसे तुम इस पे इन जादुई किरणों का वार करेगा, तेरी सारी शक्तियां कम होती चली जाएंगी। मेरी शक्तियां कम हो रही है, जल्दी कुछ करना होगा। मैंने कहा ना, ये जादुई किरणें मुझ पे कोई असर नहीं करेंगी। आप देख मेरा कमाल। तो ये है ताकत का खजाना, जिसके बल पे मैं जब चाहूं जिसे चाहूं अपना गुलाम बना सकता हूं। अब वक्त आ गया है कि मैं ग्रेट फिमांचो को बता दूं कि जिसे उनके बड़े से बड़े योद्धा मार नहीं सके, उसे ये 2.5 फुट के बॉडी ने मार गिराया। ग्रेट फिमांचो, ग्रेट फिमांचो, ग्रेट फिमांचो। बोनापार्ट, अभी तक तुमने अपने माइंड से टेलीस्कोपिक टेलीपैथी से टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? सॉरी ग्रेट फिमांचो, मैं जरा लड़ाई में व्यस्त हो गया था। और ये रहा आपका जूनियर जी। ये जूनियर जी पिद्दा सा, इस पिद्दे ने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी थी। इस पिद्दे ने लिंडा। बहुत अच्छा किया बोनापार्ट, बहुत अच्छा किया कि तूने इसे खत्म किया। वेरी गुड, वेरी गुड। बोनापार्ट,
लाओ वो ग्रहणों का टुकड़ा हमें दे दो, हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। और मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। पागल समझ रखा है क्या? जो हाथ में आई इतनी बड़ी शक्ति मैं तुझे सौंप दूंगा, और इस शक्ति के बल पर मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा और सारी दुनिया पर राज करूंगा, राज। भोग देवांश के साथ गद्दारी करने का मतलब जानते हो बोनापार्ट? जस्ट शट अप। जब तक ये ग्रहणों का टुकड़ा मेरे पास है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? आओ आओ। ओके बाय। गौरव, बेटा गौरव, उठो बेटा गौरव। अगर ये ताकत इस शैतान के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो गई, मैं तुम्हें नई शक्तियां देता हूं। नहीं, तुम मुझसे बचको कहीं नहीं जा सकते बोनापार्ट, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा का आशीर्वाद और पूरी मानव जाति की दुआएं हैं, समझे? मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे जीनो जी आप, लगता है हम पेरू आदिवासी के चक्कर में फंस गए। बचाओ 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 बचाओ। मानवता का भला करने के लिए ही मुझे शक्तियां मिली है, इसे कोई शैतान हत्या नहीं सकता, कभी नहीं। थैंक यू बाबा। हमारी जगह बोनापार्ट क्या समझता है कि उसका नाम जीतेगा? कभी नहीं। यस ग्रेट। यहाँ 5 करोड़ के हीरो का सौदागर भी तैयार है। तो तुम नौकरी के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहते हो? किसी भी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं वो 1 ही महीने में मर जाता है। टिकोस्टा भी मर गया। व्हाट?
अब ना होगा जुल्म, न होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर की, हम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर।